गुरु भक्ति योग। गुरु की महिमा को पहचान कर उसका अनुभव करो और गुरु का प्रेम संदेश मनुष्य जाति में फैलाओ। ऐसा करने से गुरु की कृपा आप पर उतरेगी। आचार्य के प्रति अपने कर्तव्यों से कभी भी विचलित मत हो। श्रद्धा, विनय एवं भक्ति भाव पूर्वक गुरु को खूब मूल्यवान भेंट देनी चाहिए। गुरु को श्रेष्ठ दान दो। गुरु को लापरवाही में दी हुई भेंट भी शिष्य को वापस नहीं लेनी चाहिए। गुरु की सेवा करते समय अपने भीतर के हेतुओं पर निगरानी रखो। किसी भी प्रकार के फल, नाम, कीर्ति, सत्ता, धन आदि की आशा के बिना ही गुरु की सेवा करनी चाहिए। जब आप अपने गुरु के साथ व्यवहार करो तब सच्चाई एवं निष्ठा रखना। गुरु भक्ति योग में ईमानदारी के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं। जिस प्रकार चातक पक्षी केवल वर्षा के पानी की आशा में ही जीता है, उसी प्रकार केवल गुरु कृपा की आशा से ही शिष्य आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकता है। गुरु के प्रति आतिथ्य भाव न दिखाना, यह सर्वोच्च यज्ञ है। गुरु सेवा रूपी यज्ञ के पास अश्वमेघ और अन्य महान यज्ञों की भी कोई कीमत नहीं है। गुरु चरण में आश्रय लेकर प्रेरणा पाओ। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे रघुकुल भूषण श्री राम, अनर्थ रूप जितने सांसारिक पदार्थ हैं वे सब जल में तरंग के समान विविध रूप धारण करके चमत्कार उत्पन्न करते हैं, अर्थात इच्छाएं उत्पन्न करके जीव को मोह में फंसाते हैं। परंतु जैसे सभी तरंगे जल स्वरूप ही हैं, उसी प्रकार सभी पदार्थ वस्तुतः नश्वर स्वभाव वाले हैं। बालक की कल्पना से आकाश में यक्ष और पिशाच दिखने लगते हैं, परंतु बुद्धिमान मनुष्य के लिए उन यक्षों और पिशाचों का कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार अज्ञानी के चित्त में यह जगत सत्य हो ऐसा लगता है, जबकि हमारे जैसे ज्ञानियों के लिए यह सब कुछ जगत है ही नहीं। यह समग्र विश्व पत्थर पर बनी पुतलियों की सेना की तरह रूपालोक तथा अंतर्बाह्य विषयों से शून्य है। इसमें सत्यता कैसी? परंतु अज्ञानियों को विश्व सत्य लगता है। श्री राम, जगत को सत्य में जानना यह भ्रांति है, मूढ़ता है। उसे मिथ्या अर्थात कल्पित समझना यही उचित समझ है। श्री राम कैसे अद्वितीय हैं? संयम में देखो तो राम जी अद्वितीय हैं। वीरों में देखो तो वीरों के वीर हैं। सत्य वक्ताओं में देखो तो मजाक में भी झूठ नहीं बोल पाते। योद्धाओं में देखो तो युद्ध के नियम का उल्लंघन नहीं करते और शत्रु के प्रति भी हृदय में जलन द्वेष नहीं। शिष्यत्व की दृष्टि से देखो तो गुरु विश्वामित्र जी के यहाँ रहते थे, तो गुरु जगह
उसके पहले ये परम शिष्य, परम भक्त, परम गुरु भक्त राम जी जग जाते थे। गुरु ते पहले जगपति जागे, राम सुजान। आदर्श शिष्य, आदर्श राजा, आदर्श योद्धा, आदर्श पति देखना हो तो श्री राम जी। आदर्श गुरु को देखना हो तो गुरु तत्व भी राम जी में ज्यों का त्यों है। हनुमान जी को आत्मज्ञान देकर ब्राह्म स्थिति में जगा दिया। उन राम जी के अवतरण दिवस श्री राम नवमी। राम जी कैसे हैं? अब भी मौजूद हैं। राम का मतलब है रमन्ते योगिनः यस्मिन् सह रामः, जिसमें योगी लोगों के मन बुद्धि रमण करते हैं। वे अंतर्यामी सर्वव्यापक अनंत ब्रह्मांड नायक चैतन्य राम है।